विश्वकर्मा भवन मंत्रिमंडल में बैठक आज। धामी कैबिनेट की बैठक इस साल की दूसरी बैठक होगी। योग नीति पर कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। धामी मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नवी मुंबई के रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का किया गठन। करण महारा की अध्यक्षता में बनी 28 सदस्यीय समिति। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश शामिल। उत्तराखंड सरकार कराएगी रामलला के दर्शन। हर लोकसभा क्षेत्र से 6000 भक्तों को कराएगी दर्शन। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत। जोशीमठ में भूधसाव के चलते हाई रिस्क में करीब आए 1200 घर। सीबीआरआई ने रिपोर्ट में की पुनर्वास की सिफारिश। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे पुलिसकर्मी। सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मानित। राज्यपाल करेंगे सम्मानित। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार में जाएंगे अयोध्या। कल विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड वासियों को भी लेकर जाएंगे अयोध्या धाम। रामलला दर्शन के लिए ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। उत्तराखंड से ट्रेन 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण तीर्थ नगरी हरिद्वार, दूसरे चरण में देहरादून और तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होंगी ट्रेनें। रामलला दर्शन के लिए ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। उत्तराखंड से ट्रेन 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण तीर्थ नगरी हरिद्वार, दूसरे चरण में देहरादून से, तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होगी ट्रेनें। हरिद्वार विहिप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे अयोध्या। कल विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उत्तराखंड वासियों को भी लेकर जाएंगे साथ। रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन के माध्यम से जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड से ट्रेन 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहला चरण तीर्थ नगरी हरिद्वार, दूसरे चरण में देहरादून और तीसरे चरण में ऋषिकेश से रवाना होंगी ट्रेनें। देवभूमि उत्तराखंड जिले के हरिद्वार से जाएंगे विहिप अयोध्या। कल विहिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां इस्माइलपुर में मिला है विशालकाय अजगर। आपको बता दें कि अजगर मिलने की सूचना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। काफी मशक्कत के बाद अजगर का किया है सफल रेस्क्यू। अजगर पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन कर्मचारियों की कार्यशैली से ग्रामीण हुए खुश। ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर जताया है आभार। अजगर पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली है राहत की सांस। वन कर्मचारियों की कार्यशैली से ग्रामीण हुए हैं खुश। उनका आभार व्यक्त किया है। लक्सर इस्माइलपुर में मिला है विशालकाय अजगर। अजगर मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया है। काफी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया जा चुका है।
अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। लक्सर हाईवे पर पड़ा मिला है अज्ञात का शव। सूचना पर पहुंची है पुलिस, कोतवाली पुलिस पहुंची है। शव की शिनाख्त फूल सिंह निवासी के तौर पर की गई है। कपड़े की फेरी का काम करता था मृतक। परिजनों ने हत्या की जताई है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कपड़े की फेरी करने वाला है मृतक। शव की शिनाख्त कर फूल सिंह निवासी के तौर पर पहचान की गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लक्सर हाईवे पर मिला है अज्ञात का शव। सूचना पर पहुंची है लक्सर कोतवाली पुलिस। शव की शिनाख्त फूल सिंह निवासी के तौर पर की गई है। कपड़े की फेरी का काम करता था मृतक। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लक्सर के वकारपुर गांव में घुसा है विशालकाय मगरमच्छ। मगरमच्छ के घुसने से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी है। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने सफल रेस्क्यू कर घंटों बाद रेस्क्यू किया है। घंटों मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने वन विभाग को मगरमच्छ के होने की सूचना दी है। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया है। घंटों मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बकारपुर गांव में मिला है विशालकाय मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी है सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया है। मगरमच्छ के रेस्क्यू होने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। करण महारा की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश शामिल हैं इस समिति में। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का भी समिति में नाम है। गणेश गोदियाल समेत प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश का चुनाव समिति का गठन किया गया है। गणेश गोदीवाल समेत तमाम नेता इस समिति में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में समिति का गठन किया है। करण महारा की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय समिति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश का नाम भी इस समिति में शामिल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का भी समिति में नाम शामिल किया गया है। गणेश गोदियाल समेत प्रमुख नेताओं के नाम शामिल। रुक करेंगे देहरादून की तरफ, जहां पर उत्तराखंड सरकार श्री राम लला के दर्शन कराएगी। हर लोकसभा क्षेत्र से 6000 भक्तों को दर्शन कराएगी सरकार। भाजपा ने खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत की जाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह में अभियान की शुरुआत होगी।
दर्शन अभियान में मंत्री विधायक भी लेंगे हिस्सा। दर्शन अभियान के तहत 1 फरवरी से अभियान की शुरुआत की जाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह से अभियान की शुरुआत की जाएगी। दर्शन अभियान में मंत्री विधायक भी होंगे शामिल। रामलला के करेंगे दर्शन। देहरादून उत्तराखंड सरकार श्री रामलला के दर्शन कराएंगी। हर लोकसभा क्षेत्र से तकरीबन 6000 भक्तों को कराएगी दर्शन। भाजपा में खेमेंद्र सिंह को दर्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। दर्शन अभियान के तहत फरवरी में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें मंत्री विधायक भी शामिल होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इस अभियान के तहत उत्तराखंड सरकार आम लोगों को भी दर्शन कराएगी रामलला के। खबर बागेश्वर से, जहां पर गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में बेरोक टोक खनन जारी है। आपको बता दें कि गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर रेत बेचने का काम फर्राटे से चल रहा है। गरुड़ में बड़ी सफाई के साथ खनन का काम भी चलाया जा रहा है। प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए खनन व्यापारियों ने गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिरों की तैनाती कर दिया है और प्रधान संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि विष्ट ने गोमती नदी में हो रही बेरोकटोक खनन का मौके पर जाकर वीडियो के माध्यम से सबके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि धड़ल्ले से खनन का काम चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर नैनीताल से, जहां पर डीएसए मैदान में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार पुलिस विभाग की 8 टुकड़ियां प्रतिभाग करेंगी। डीएसए मैदान में पुलिस क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीएसए मैदान में होने वाली गणतंत्र दिवस को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। संजय गर्दयाल, जो कि 1998 बैच के एसआई और पुलिस इस टोली के कमांडर हैं प्लाटून कमांडर श्री प्रेम सिंह उठाड़ी। बहुत ही सुशील और पारदर्शी अंदाज में अपने आप को प्रदर्शित कर कमांडर श्री प्रेम सिंह उठाड़ी के नेतृत्व में इस टोली को सुंदर कमान करते हुए तालियों से इस दल का स्वागत कीजिएगा। और इस टोली के कमांडर है प्लाटून कमांडर श्री मुकेश पांडे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही सुशील और आपकी रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर के धूराफाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में से आसो, मल्लाकोट, साता, तरमोली, पाना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पोस्ट ऑफिस के भरोसे चल रही थी। ग्रामीण अपना लेन देन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करते आए हैं। बीते 3 महीने से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टरों का अभाव होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में खुले पोस्ट ऑफिसों में या तो ताले पड़े हैं या मात्र 2 घंटा पोस्ट ऑफिसों को खोला जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीणों को अपनी पेंशन इत्यादि निकालने के लिए 500 रुपए में गाड़ी बुक करके खांगकर जाना पड़ रहा है। बागेश्वर के ग्रामीण अंचल से आवास योजना लगातार सवालों से जूझ रही है। आवास सूची में नाम आने के बाद भी मात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि धूराफाट क्षेत्र परेशानियों से घिरा हुआ है। पानी की परेशानी है, लाइट की परेशानी है, आधे गांव तक पहुंचने के रास्ते तक नहीं बनाया गया है। बागेश्वर के विधायक को धूराफाट क्षेत्र के गांवों की समस्याओं से अवगत कराया गया है,
तो बागेश्वर विधायक पार्वती दास का कहना है कि धूराफाट क्षेत्र के लोगों को अगले साल विधायक निधि दी जाएगी। इस साल का कोटा पूरा हो चुका है। इस समय की तो विधायक निधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगले सत्र में जो नया सत्र चलेगा उसमें मैं उस क्षेत्र को भी देखूंगी, क्योंकि पानी की जो परेशानी है वो तो ये मार्च तक वो जो पंपिंग योजना है वो पूरी हो जाएगी वहाँ की, तो सभी लोगों को पानी मिलेगा और हर घर जल हर घर नल जो हमारे प्रधान वो पहुँचूंगी। ये 3-4 बार तो मैं चली गई हूँ वहाँ पर, कैसा दौरा नहीं हुआ। सभी वहाँ की रोडें जो थी वो भी दुरुस्त कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा वही का हुआ और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता भी साथ में हैं। सभी हम जाते हैं अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक ली है। सीएम ने बैठक के दौरान मार्च 2024 तक 80% शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95,573 शिकायतें रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनमें से लगभग 60% शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया है। इस दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन पर बात कर मुख्यमंत्री ने उनका फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत का निस्तारण होने पर सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं खबरों पर। और गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करते हुए उत्तराखंड रोडवेज ने घाटे से उबर कर मुनाफा देने वाले निगमों में शामिल हो चुकी है। धामी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में रोडवेज ने न केवल घाटे को मात दी है बल्कि 56 करोड़ का लाभ भी कमाया है। अपने मंत्रालय के निगम की उपलब्धि से गदगद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हांकी और रोडवेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर पिपली गांव के पास बने पुराने पथरी पुल को विभाग द्वारा दीवार से बंद करने पर परिचालकों को हादसे का डर सता रहा है। कई वाहन चालक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाव करते हैं। परिचालकों का आरोप है कि विभाग द्वारा पुल को दीवार से बंद करने के साथ रिफ्लेक्टर और डायवर्जन पर भी घुमावदार चिन्ह से सतर्कता को बोर्ड लगाना चाहिए। आपको बता दें कि हादसे होने की वजह से इससे बचाव हो सकेगा। परिचालकों ने पुल के पास जमकर हंगामा भी किया है और प्रशासन से विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक परिचालकों ने पुल के पास जमकर हंगामा किया है और प्रशासन से इस तरह से पुल को दीवार से बंद किए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। घुमावदार चिन्ह से सतर्कता का बोर्ड लगाने की भी मांग की जा रही है ताकि इस दीवार की वजह से कोई भी हादसे का शिकार ना हो। इसकी मांग प्रशासन से परिचालक लगातार कर रहे हैं। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट की वजह से एक 17 साल की युवती के सिर पर चोट लगने से उसकी अस्पताल में मौत हो गई है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि मामले के संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। मारपीट के दौरान 17 साल की नाबालिग को चोट लगी है।
ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर एक कोई गाना चल रहा था जिसपे दो परिवार जो बिहार के रहने वाले, वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई, क्योंकि किसी तरह का नृत्य करने पर, वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। क्योंकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने इसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें दर्ज कराया। अभी इसमें से 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी 304 IPC में दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाकी लोग की तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से भी खूबसूरत प्रदेश माना जा रहा है, जिसके चलते अक्सर फिल्म निर्माता यहां पर फिल्म की शूटिंग के लिए स्थान का चयन करते हैं। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता जेएल सदाना और जैकी पटेल के निर्देशन में फिल्म मिस्ट्री विला फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में दी गई। इस दौरान यहां फिल्म के कुछ सीन भी शूट किए गए हैं। फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पूर्व ही शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए ऋषिकेश और अन्य क्षेत्रों में इसके कुछ सीन फिल्माए जा चुके हैं। सडाना, मेरा आप सबको नमस्कार। मैंने यहाँ पे जो ये फिल्म बनाई है, यहाँ के उत्तराखंड के बच्चों को प्रमोट करने के लिए ही बनाई है। मैंने उत्तराखंड से 24 बच्चे यहाँ लिए भी हैं। दून बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल एंड फिल्म वर्ल्ड नाम से मैंने जो मेरी संस्था है, उसके माध्यम से सब बच्चों को मैं ट्रेन करके, ग्रूम करके फिल्मों में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा सपना बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्में शूट हों। बड़ी फिल्म शूट करने के लिए यहाँ दिक्कत होती है, लोग सोचते हैं यहाँ चलेगी नहीं, बनेगी तो बनेगी नहीं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि बड़ी फिल्में यहाँ आएँ, बने भी, और अगर उत्तराखंड की जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम और इसको आगे बनाने का प्रयास करें। और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल भी रहा है, बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें काम किया हमारे। हाँ, सरकार एक उत्तराखंड ने बहुत अच्छा किया है कि 1 विंडो परमिशन कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैंने जैसे ऑनलाइन अप्लाई किया, मुझे तुरंत दूसरे दिन परमिशन मिल गया, वो बहुत सपोर्ट रहा। और आगे जाके जैसे सब्सिडी तो है ही, पर वो आई थिंक जब रिलीज़ होता है तब होता है, तो हम लोग एक अच्छी फिल्म, हमारा फोकस है अच्छी फिल्म बनाएंगे, फिर उत्तराखंड सरकार जो भी सपोर्ट करे हम लोग और फिल्म बनाना चाहेंगे यहाँ पे। मैंने तो आज ही शूटिंग स्टार्ट की और मेरा तो अभी इंटेरोगेशन का सीन हुआ है। चूँकि मैं पुलिस अफसर बना हूँ तो मेरे तो सारे सीन्स वगैरह जो हैं, इन्होंने शूटिंग ऋषिकेश वगैरह में की है, काफ़ी दिनों से चल रही है इसकी शूटिंग। और दूसरा, उत्तराखंड में तो शूट करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ तो हर जहाँ कैमरा रखो वहीं एक लोकेशन बन जाती। और इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग उत्तराखंड में, मैं फिर से शूटिंग करने आया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों की शूटिंग की। इसके राज चावला प्रोड्यूसर है और यतेंद्र रावत डायरेक्टर हैं। वो गढ़वाली फिल्म है जिसमें हम लोगों ने खुद गढ़वाली बोली है। लबुस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।